हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप हैं एचटेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट। तो सभी के लिए ये क्लास है मेरी स्टैटिस्टिक की। और अभी मैं आपको स्टैट्स का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मेनली ये यूजीसी नेट के लिए ही हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी और प्लस एडवांस दोनों को ही मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ आपके लिए। तो स्टैट्स को मैं यहाँ आपको बताऊँगी, ठीक है। और आज मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि इसमें क्या क्या आएगा और आप क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी स्टैट्स का। उसके बाद हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम स्टैट्स को समझेंगे आपका चैप्टर वाइज चैप्टर सबको, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। और देखिए, स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद से करना होता है। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप किसी एक बुक से, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकती हूँ या मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ। बाकी आप किसी बुक से खुद से करेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूँ एचटेट के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की जो कि टीजीटी या पीजीटी के हैं, तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टैट से सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा से रिलेटेड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉरिलेशन वगैरह के सवाल आते हैं स्टैट्स में। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स स्टैट्स को नहीं पढ़ते लेकिन स्टैट्स पूछा ही जाता है। जहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, पब्लिक सब जरूरी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वहाँ पर स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को, इस क्लास को पसंद करते हैं तो मैं इसकी कंटिन्यू क्लास रखूँगी आप सबके लिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप इसलिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और उन सब में स्टैट्स का क्या सिलेबस होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले कि स्टैट होता क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम पहले समझेंगे। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट ना थ्योरेटिकल के होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है, जो डेटा को कलेक्ट करना होता है भाई उसी के ऊपर तो आप पढ़ते हैं। स्टैट्स एक तरीके से मैथ का ही पार्ट है जो इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया गया है, ठीक है। मैथ की तरह ही होता है ये भी। तो डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो डेटा है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो डेटा की स्टडी स्टैट्स होती है। डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये जो पार्ट है इसका, ये होता है थ्योरेटिकल पार्ट, जो आपको ऐसे ही नोट्स के थ्रू में पढ़ाऊंगी आसान तरीके से। और अगर आपने ये नहीं समझा ना तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। आप सोचो मैं सीधे इस पे पहुंच जाऊं तो मेरे भी कोई रीज़न भी तो हो ना पहुंचने का, क्यों पहुंच जाओ, भूल जाओगे यहाँ पहुंचने के लिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बवाल है, ये है क्या, क्यों पढ़नी हमें, क्यों पढ़ रहे हैं इन फॉर्मूले को, स्पेयरमैन के कोरिलेशन के फॉर्मूले को क्यों पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए तो आपको ये सब जानना जरूरी है ना कि डेटा है क्या, डेटा को प्रेजेंट करना क्या है, ऑर्गेनाइज करना क्या है, कलेक्ट करना क्या है, तभी तो आप यहाँ पहुँच पाएंगे। तो पहले तो आप ये वाला सारा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की और कॉरिलेशन की और इंडेक्स नंबर की और स्टैटिस्टिकल टूल की। ये होता है सारा प्रैक्टिकल सेशन। इसमें ज़्यादा मेहनत आपकी रहेगी। मैं सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले या कोई एग्जाम्पल बताऊँगी क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इसको बताना, क्योंकि मैं भी आपको सिर्फ बोर्ड से या स्मार्ट बोर्ड से नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे नेचुरली एक पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसे ही। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत खुद से किसी बुक से करनी होगी। बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, 11th क्लास की भी स्टैट्स की बुक है, या फिर आप जो संदीप आपकी ये ना 11th-12th का जो पब्लिकेशन आता है धनपत राय, आप उसकी भी बुक ले सकते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग किसका, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। स्टैट से पढ़ के, स्टैट्स क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और मीनिंग समझेंगे। पहले आपको वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, लेकिन यही एक वाजिब तरीका है, यही एक सिस्टमेटिक तरीका है पढ़ाई करने का। फिर हम समझेंगे नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे अब स्टैट्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं स्टैट्स को। इन सबको करने के बाद हम समझेंगे स्टैट्स को, फिर फंक्शन समझेंगे स्टैट्स के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, फिर इम्पोर्टेंस क्या है स्टैट्स की, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं स्टैट्स को, फिर लिमिटेशन क्या है, फिर हम कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है, एक बार शॉर्ट में। तो ये रहेगा इंट्रोडक्शन आपका स्टैट्स को पढ़ने का। तो सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन इन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ये मत सोचिएगा, मैं एक ही क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन के लिए एक अलग क्लास होनी ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और मीनिंग और नेचर भी कंप्लीट करा दूंगी, और हो सका तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करा दूंगी अच्छे से। आप कभी नहीं भूल पाओगे, बहुत आसान होंगे। आप चाहें तो अपने पेपर एंड पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं,
अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपकी, तो वेट एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आप सच में ही मेरी इस सीरीज़ का वेट कर रहे हैं तो। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, थैंक यू।